तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको आयरन मैन 2 मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, वो भी हिंदी में, जो कि 2010 में रिलीज की गई थी। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहली मूवी खत्म हुई थी। न्यूज में हमें दिखाया जाता है कि हमारे टोनी भैया पूरे मीडिया के सामने अनाउंस कर रहे होते हैं कि आई एम आयरन मैन, और उधर रसिया के मॉस्को शहर में एक बूढ़ा आदमी टोनी का यह न्यूज देखते देखते मर जाता है, जिसका नाम होता है एंटोन वेनको। एंटोन वेनको की थोड़ी सी हमें लाइफ के बारे में बताया जाता है कि वह एक साइंटिस्ट था और वह टोनी के पिता हावर्ड स्टार का पार्टनर था। दोनों ने साथ मिलकर आर्क रिएक्टर को डिजाइन किया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही था कि एंटोन वेनको इसे गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, और वही टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहता था। लेकिन हावर्ड स्टार्क ने वेनको को ऐसा करने नहीं दिया। उसने वेनको को जासूसी के जाल में फंसाकर देश से निकलवा दिया, और हावर्ड स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बनाने का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। जिसके बाद एंटोन वेनको की पूरी जिंदगी बहुत बुरे तरीके से गुजरी। एंटोन का एक बेटा था जिसका नाम इवान वेनको था। वह अपने पिता की तरह ही साइंटिस्ट था और वह एक क्रिमिनल भी था। दोनों बाप बेटे अपनी बर्बादी का कारण स्टार्क परिवार को जिम्मेवार मानते थे। इवान अपने पिता के मौत के बाद उसने यह ठान लिया था कि अब वह टोनी स्टार्क से बदला लेगा। फिर उसने अपने पिता के डिजाइन से एक आर्क रिएक्टर बनाया और उस रिएक्टर से चलने वाला एक सूट भी बनाया। वही दूसरी तरफ टोनी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, लेकिन गवर्नमेंट टोनी के सूट को हथियार मानती थी। इसलिए गवर्नमेंट टोनी से उसका सूट लेना चाहती थी, ताकि उस सूट का इस्तेमाल मिलिट्री के लोग युद्ध के समय यूज कर सके। इसके लिए वे जस्टिन हैमर को बुलाते हैं ताकि वो टोनी को गवर्नमेंट की तरफ से मना सके। जस्टिन हैमर एक हथियार का प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर होता है और वह हैमर इंडस्ट्रीज का मालिक है। जब रोडीज गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार टोनी के सूट के फोटोज दिखा रहा होता है जो कि नकली थी, तभी टोनी सैटेलाइट से सर्वर हैक करके उस फोटोज की सारी सच्चाई मीडिया के सामने ला देता है, जो कि जस्टिन हैमर के कुछ एक्सपेरिमेंट थे। और अंत में टोनी साफ तरीके से गवर्नमेंट को सूट देने से मना कर देता है। इसी दौरान टोनी को पता चलता है कि उसके आर्क रिएक्टर की वजह से ब्लड पॉइजनिंग हो रही है। उस रिएक्टर को प्लेडियम नाम के एलिमेंट से पावर मिलता था, लेकिन अब उसी प्लेडियम की वजह से उसके शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा था। प्लेडियम के अलावा उस रिएक्टर को कोई भी एलिमेंट नहीं चला सकता था। यह पॉइजनिंग और भी ज्यादा बढ़ जाता था जब टोनी अपना आयरन सूट पहनता था। टोनी ये सारी चीजें किसी को नहीं बताता था। अपनी मौत को नजदीक आता देख टोनी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर पोर्ट्स को कंपनी का मालिक बना देता है और वो अपने लिए एक नया असिस्टेंट रख लेता है। मौत को नजदीक आता देख टोनी जिंदगी का हर पल जीना चाहता था, इसलिए वह एक दिन कार रेस कंपटीशन में भाग लेता है। कार रेसिंग के दौरान अचानक वहाँ पे इवान वेनको अपना आर्मर पहनकर पहुंच जाता है और टोनी पर जानलेवा हमला कर देता है। फिर टोनी वहाँ पर अपना सूट पहनकर उसे रोक देता है और वेनको को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में टोनी वेनको से मिलने के लिए जब जेल जाता है तो वहाँ पर टोनी को उसे वेनको की असलियत पता चल जाता है। लेकिन टोनी वहाँ पर एक गलती कर देता है। वह वेनको को उसकी रिएक्टर की कमियां और उसे सुधारने का तरीका बता देता है। वही दूसरी तरफ जस्टिन हैमर वेनको की इस हरकत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वेनको को गलत तरीके से मरा हुआ साबित करके उसे जेल से छुड़वा लेता है। जस्टिन हैमर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह वेनको की मदद से टोनी की तरह ही एक आयरन सूट बनाकर गवर्नमेंट को बेच सके। उधर टोनी अपने बर्थडे के दिन खूब नशा कर लेता है और वह अपना आयरन सूट पहनकर बहुत तमाशा करता है। उसे रोकने के लिए उसका दोस्त रोडी उसका आर्मर सूट पहन लेता है और उसके बीच छोटी सी लड़ाई होती है, और आखिर में रोडी उसका आर्मर सूट लेकर चला जाता है, क्योंकि रोडी मिलिट्री का एक ऑफिसर था, जिसकी वजह से आखिरकार गवर्नमेंट को आयरन सूट मिल ही गया। फिर मिलिट्री वाले उस आयरन सूट को जस्टिन हैमर से अपग्रेड करवाते हैं और वो नया सूट कहलाता है वॉर मशीन आर्मर। वही दूसरी तरफ शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी नई असिस्टेंट असल में एक जासूस है, जिसका असली नाम नताशा रेमनॉफ है। निक फ्यूरी ने नताशा को टोनी पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्योंकि टोनी कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। निक फ्यूरी दरअसल टोनी को प्लेडियम पॉइजनिंग से बचाना चाहते थे, और वो टोनी को कहते हैं कि तुम्हारे पिता यानी हावर्ड स्टार्क एक्चुअल में शील्ड के फाउंडर मेंबर थे, इसलिए शील्ड के पास उनका कोई पुराना सामान था जिसकी मदद से टोनी का इलाज हो सकता था। निक फ्यूरी टोनी को एक सूटकेस देते हैं जिसमें उसके पिता की एक पुरानी रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग में एक सीक्रेट मैसेज था जिसे टोनी समझ जाता है। हावर्ड स्टार्क ने जब आर्क रिएक्टर बनाया था तो वह एक नया एलिमेंट भी डिजाइन किया था, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उस एलिमेंट को नहीं बना पाए थे, इसलिए उस वक्त वह आर्क रिएक्टर में प्लेडियम का इस्तेमाल किया था।
लेकिन हावर्ड स्टार्क यह जानता था कि एक दिन उसका बेटा उस एलिमेंट को बना पाएगा, इसलिए वह उस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एग्जीबिशन के रूप में छिपा कर रखा था। टोनी उस एग्जीबिशन के डिजाइन को समझकर वह नया एलिमेंट अपने घर पर ही बना लेता है। अब टोनी उस रिएक्टर में पैलेडियम की जगह वह नया एलिमेंट अपने आर्क रिएक्टर में लगाया तो वो रिएक्टर में परफेक्ट बैठ गया और अब टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग से छुटकारा मिल गया। उधर वेनको टोनी के बताए हुए तरीके से अपने आर्क रिएक्टर को बेहतर बना लेता है और वह अपने लिए एक नया सूट भी तैयार करता है। फिर वेनको टोनी को कॉल करके उसे धमकी देता है। तभी टोनी समझ जाता है कि वेनको जस्टिन हैमर से मिलकर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन हैमर अपना नया डिजाइन और रोडी का अपग्रेडेड आर्मर सबके सामने पेश करता है। तभी टोनी अपना आयरन सूट पहनकर उससे पूछताछ करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। तभी वेनको वहां के सभी ड्रोन्स और रोडी के आर्मर को हैक करके टोनी पर हमला कर देता है। टोनी सभी ड्रोन्स को पब्लिक से दूर ले जाकर उन्हें तबाह करना शुरू कर देता है। इसी दौरान जस्टिन हैमर को अरेस्ट कर लिया जाता है। तभी नताशा रोमानोव वेनको को पकड़ने के लिए हैमर इंडस्ट्रीज जाती है, पर वेनको वहां से भाग जाता है। फिर नताशा रोडी के आर्मर को रीसेट करके उसे ठीक कर देती है। उसके बाद रोडी और टोनी दोनों मिलकर उन सारे ड्रोन्स और वेनको का सामना करते हैं और फाइनली वेनको हार जाता है और वेनको टोनी को मारने की आखिरी कोशिश में अपने सूट और सारे ड्रोन्स को ब्लास्ट कर देता है और खुद मारा जाता है। और अंत में निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं अवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने के लिए और फ्यूरी यह फैसला लेते हैं कि टोनी अभी तैयार नहीं है क्योंकि उसका बर्ताव अजीब है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को दिखाया जाता है जो कि न्यू मैक्सिको पहुंचता है। वहां पर हमें एक खुले जगह में जमीन में धंसा एक हथौड़ा दिखाया जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आयरन मैन 2 मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।